अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। जहां भी ना खुश रहें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। फ्रेंड, आप लोग अगर इटली जाना चाह रहे हैं, अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं किसी भी वीज़े के हवाले से, तो आज की वीडियो में उसी हवाले से लेके आया हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते ही रहें। तो फ्रेंड, अब मैं टॉपिक की तरफ चलता हूँ। फ्रेंड, अगर आप इटली के हवाले से सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग इमिग्रेशन का वेट कर रहे हैं और बहुत से लोग ये भी पता कर रहे हैं कि अगर इमिग्रेशन में उनका नंबर नहीं आता, नाम नहीं आता या उन्हें वीज़ा नहीं मिलता, तो वो किस तरीके से यानी कि वर्क वीज़ा जो है यानी कि नॉर्मल वीज़ा कैटेगरी कैसे ले सकते हैं, ओपन वीज़ा कैसे ले सकते हैं, मैं इसमें बात करूंगा। जो कि स्टडी वीज़ा होगा, इमिग्रेशन वीज़ा होगा, ओपन वीज़ा होगा, यानी कि जो अनलिमिटेड वीज़ा कंपनी आपको ऑफर करती है, वो जल्द मैं आपको कंप्यूटर में लेके जा रहा हूँ। और इसी वाले से इमिग्रेशन या स्पाउस वीज़ा, मैरिज वीज़ा और बिजनेस वीज़े और स्टडी वीज़े के वाले से, और ये एग्रीकल्चर का जो वीज़ा उसी वाले से भी हम लोग बात करेंगे फ्रेंड। तो चले, मैं आपको वीडियो लंबे करने से बेहतर आपको अपने कंप्यूटर में लेके जाऊं और आपको तमाम डिटेल बताता हूं। तो फ्रेंड चले मेरे कंप्यूटर में, चले मैं आपको डिटेल बताता हूं। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत ही थोड़ा सा लंबा पेज है, वीडियो को लंबा मैं करना नहीं चाहता, और जो मेन चीज़ें टॉपिक हैं यानी कि वो मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा, जो हर कैटेगरी के इटली में यानी कि जो बहुत से लोग हैं, हर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल उनके लिए है। तो आप ये देख सकते हैं, रेजिडेंसी एंड सिटीजनशिप फॉर नॉन यूरोपियन इन इटली, हाउ टू ऑब्टेन अ वीज़ा एंड परमिजो दी सिक्योनो इन इटली। सो फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे लिखा है, मैं आपको बता दूँ कि बहुत से लोग जो हैं फॉरेनर, आपको पता है इटली में आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, उसमें शॉर्ट वीज़ा भी होता है, बिजनेस होता है, टूरिज़्म होता है और स्टडी भी होता है। तो फ्रेंड, ये अगर आप पढ़ना चाहते हैं यानी कि आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इंट्रोड्यूस करवा दूँ हर वीज़े के बारे में। टूरिज़्म जो वीज़ा है वो यानी कि वैलिड होता है 90 डेज़ के लिए, जो कि आपको अलाउ करता है इटली में इंटर होने के लिए और तमाम यूरोपियन यूनियन कंट्री में, यानी कि जो शेंजन जोन में आती हैं फ्रेंड। और शेंजन जोन में अगर आप देख लें 2019 में 26 कंट्रीज़ हैं। आपके पास अगर ये टूरिज़्म वीज़ा हो तो आप वहाँ पे जाके सैर कर सकते हैं, आप वहाँ पे इंटर हो सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको चाहिए क्या? उसके लिए आपको टिकट चाहिए, यू नीड अ रिटर्न टिकट एंड ऑफ अकोमोडेशन, आपको आपकी रिहाइश चाहिए फ्रेंड, और ये चीज़ आपको चाहिए। और आपके पास जो है, जो कवर लेटर आप बनाए उसमें सफिशेंट आपके पास फंड हो कि आप ये ट्रिप जो है खुद अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी दूसरे वीज़े की बात करेंगे, शॉर्ट टर्म बिजनेस वीज़ा है, तो फ्रेंड ये भी 90 डेज़ के लिए वैलिड होता है, और ये आपको अलाउ करता है कि आप अगर बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप बिज़नेस के वाले से मीटिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, यानी कि बिज़नेस पार्टनर से, और कॉन्ट्रैक्ट को लेके आगे कर सकते हैं, चल सकते हैं। और आपको इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, उसमें फ्रेंड आपको रिटर्न टिकट चाहिए, आपको अकोमोडेशन चाहिए, फ़ंड चाहिए, यानी कि जो पैसे वगैरह आपके पास हों, और लेटर चाहिए आपको, यानी कि इशू होगा, यानी कि मीटिंग के लिए जो इटालियन बिज़नेस की तरफ से आपको ये लेटर इशू होगा फ्रेंड। शॉर्ट टर्म वर्किंग वीज़े के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि फ्रेंड ये खाली एग्रीकल्चर वीज़ा नहीं, लोग मुझे बहुत सी कॉल करते हैं, पूछते हैं कि जी ओपन वीज़ा भी है, तो बिल्कुल है, उसी वाले से ये बात करेंगे। वीडियो बिल्कुल लोगों के लिए ही है फ्रेंड। ये वीज़ा 90 डेज़ के लिए होता है, शॉर्ट टर्म वर्किंग वीज़ा जो है, और यह आपको अलाउ करता है आप इंटर हो जाएँ, जो है काम के कॉन्ट्रैक्ट में आप आ सकते हो। लेकिन ये वीज़ा विच डोंट एग्जिस्ट 90 डेज़, जो कि नहीं एग्जिस्ट होता 90 डेज से ज़्यादा, और आपको इसके लिए चाहिए सिर्फ रिटर्न टिकट चाहिए, अकोमोडेशन चाहिए, फंड्स चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट चाहिए काम का, जिस कंपनी में आप लोग काम कर रहे हैं। हाँ, ये पॉसिबल ज़रूर है कि अगर कंपनी चाहे तो आगे आपका वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है। तो ये इधर लिखा भी होना है, पीपल स्टेइंग इन इटली फॉर मोर देन 3 मंथ्स आर कंसीडर रेजिडेंट, यानी कि वो कंसीडर होते हैं, अगर आप 3 मंथ से ज़्यादा रहते हैं तो वो रेजिडेंट के तौर पे कंसीडर हो जाते हैं। फिर वहाँ पे आप रहाइश वगैरह लेके कंपनी के साथ करके आप लोग अपना मैनेज कर सकते हैं। तो बात करेंगे स्टूडेंट वीज़े की, तो फ्रेंड स्टूडेंट वीज़े में यही है कि आप लोग स्टडी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ये नॉर्मली होता है साल के लिए होता है, फिर इसके अलावा ये रीन्यू हो जाता है, उसके बाद रीन्यू हो जाता है, फिर कॉलेज के हवाले से आपकी वहाँ पे एडमिशन होता है, और आप अपना प्रूफ ऑफ फंड शो करवाते हैं, और अपने डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो शो करवाते हैं, ऑफर लेटर आप लगाते हैं, और ये जो ऑफर एडमिशन फ़ीस होती है थोड़ी सी वो लगती है आपकी, और इसी वाले से आप वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं। ये बात है स्टडी वीज़े के हवाले से। मैं जल्दी लेके चल रहा हूँ फ्रेंड, ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो फ्रेंड, अब बात करूँगा सीजनल वीज़े की, जो कि बहुत से लोग दीवाने हैं इस वीज़े के। तो ये वीज़ा ड्यूरेशन होता है 6 मंथ से 9 मंथ के लिए, और इसका यानी कि एक्सटेंड भी हो जाता है बिल्कुल, यानी कि डिपेंड होता है किस तरीके से आपने करना है। अगर आप जिसके पास जा रहे हैं उसके पास काम करेंगे तो चांसेस हैं एक्सटेंड हो जाएगा। अब बात करते हैं उस चीज़ों की, अगर आपका वीज़ा 1 साल से ज़्यादा है और
आप लोग यानी कि स्टडी कर रहे हैं तो वो 1 साल से जो ज़्यादा वीज़ा जो होगा उस पर स्टडी भी कर सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह हो सकती है, यानी कि डिप्लोमा या लैंग्वेज कोर्स भी आप कर सकते हैं। फ्रेंड 2 ईयर्स की बात करेंगे, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, जिसमें यानी कि आपको यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग वहाँ पे रह सकते हैं, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड आप लोग काम ढूंढेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड में आपको ज़रूरत है यू मस्ट सबमिट प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन इन फील्ड इन विच यू विश टू ऑपरेट एंड प्रूफ ऑफ योर इनकम फॉर दी 3 years पीरियड टू योर वीज़ा रिक्वेस्ट, यानी कि आपने क्वालिफिकेशन अपनी शो करनी है, उसकी वाले से आपने प्रूफ ऑफ इनकम जो है कि 3 years का वो शो करना है आपने। ओपन एंडेड वीज़ा, यानी कि जो ओपन एंडेड वीज़ा होता है, यानी कि बिल्कुल ओपन वीज़ा होता है, आज़ाद वीज़ा जिसे कहते हैं, दी कंपनी और बिजनेस फॉर विच यू विल बी वर्किंग मस्ट प्रोवाइड अ कॉन्ट्रैक्ट। आपको जो कंपनी होगी और या जो भी यानी कि कंपनी हो या बिजनेस वगैरह वो आपको प्रोवाइड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें ये होगा कि फुल टाइम आप लोग के पास जो है अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है और आप जो ओपन वीज़े के तौर भी काम कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, अगर आपका कोई लिंक है आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं और ओपन वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर फैमिली रियूनिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। यू हैव अ प्रूफ ऑफ फैमिलीज टाइज and the family in Italy has to provide proof that you will reside them and they have the financial mean to sponsor you। फैमिली के वाले से बात करेंगे फ्रेंड, आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए उसी वाले से मीन के ऑन अराइवल इन इटली, यानी कि आप जैसे अराइवल इटली में पहुंचते हैं यू मस्ट ऑब्टेन आ परमेसो दी सिग्योनो, यानी कि आपको ये जो सिग्योनो मिलती है परमेसो की वो आपको मिलती है इफ़ इट इज़ योर फर्स्ट टाइम इन इटली। अगर आप फर्स्ट टाइम आते हैं इटली, ये 8 days के लिए अप्लाई होता है और फिर आपको रेजिडेंट के लिए आपको ज़रूरत होती है। अब डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए फ्रेंड। आपको वैलिड आपका पासपोर्ट चाहिए जो 6 month ड्यूरेशन हो, वैलिडेशन उसकी हो। फिर आपको एक वाले ट्रैवल यानी कि आपको एंट्री चाहिए उसके लिए, यानी कि टिकट वगैरह, और आपको फ़ोटो कापी चाहिए आपके पासपोर्ट की और डॉक्यूमेंट्स की, और 2 तस्वीरें आपको चाहिए रिसेंट। और अगर फ़ीस की बात करें 16 यूरो की जो है फ़ीस है। मार्का द बोलो इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि इसकी स्टैम्प की जो है अवेलेबल एट मोस्ट टोबोकोनिस्ट, यानी कि इसकी जो फ़ीस है 16 यूरो इलेक्ट्रॉनिक जो है। डॉक्यूमेंट यानी कि जो स्पोर्टिंग आपको करते हैं वो यानी कि चाहिए, इसमें डिपेंड ऑन योर कैटेगरी, वर्किंग और नॉन वर्किंग एंड लेंथ ऑफ द स्टे। द कॉस्ट ऑफ द परमिट रेंज बिटवीन 80 यूरोस टू 200 यूरोस, यानी कि 80 यूरो से 200 यूरोस के दरमियान है। तो ये फ्रेंड आप पढ़ सकते हैं इसी वाले से तमाम वीज़ा के बारे में। अगर आप सिटीजनशिप की बात करें तो उसमें भी मैं आ जाता हूँ, इटालियन सिटीजनशिप में भी आता हूँ कि आप किस तरीके से सिटीजनशिप जो है अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड। उसमें यह है कि नॉर्मली जो है अगर आप नॉन यूरोपियन कंट्री से बिलोंग रखते हैं तो 10 साल के बाद आप लोग सिटीजनशिप जो इसकी पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो सिटीजनशिप जो होती है आप अप्लाई कर देंगे, और इसके वाले से अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन है, आपकी कोई ग्रैंड मदर है, पेरेंट्स हैं, अंकल हैं, यानी कि 3 years के तौर पे आप रेजिडेंट के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं इस वाले से। तो फ्रेंड मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कर दें, मैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हूँ। बाकी अगर कोई ख़ास सवाल हो तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप पे सवाल कर सकते हैं, क्योंकि हम हर रोज़ वीडियो बनाते हैं लेकिन व्हाट्सएप पे थोड़ी लेट हो जाएगी। बाकी आप चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और वीडियो को लाइक कर दें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, नमस्ते, सत श्री अकाल।